ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 323 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री संवत् 2081 मार्गशीर्ष कृष्ण पक्षः सप्तमी शुक्रवारः श्लेषा नक्षत्रम दक्षिणायनं शरद ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 69। श्रीमद् भगवद गीता जी गीता प्रेस गोरखपुर बुक नंबर 10 शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो ये श्लोक हमने ऐसा कहा है कि ये बता रहे हैं कि जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, जिनके बारे में अर्जुन ने प्रश्न पूछा है, वो किस प्रकार इस संसार को देखते हैं, उनकी क्या बुद्धि है और सामान्य लोगों से उनकी बुद्धि किस प्रकार विलक्षण है, और इसका जो संबंध भाष्य शंकराचार्य जी ने पिछले पेज में दिया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कह रहे हैं शंकराचार्य जी? यहाँ अयम लौकिको वैदिकः च व्यवहारः। ये जो लौकिक और वैदिक व्यवहार है, सह उत्पन्न विवेक ज्ञानस्य स्थित प्रज्ञस्य। जिस स्थित प्रज्ञ के बारे में अर्जुन जी ने पूछा है, स्थित प्रज्ञ कौन है? जो उत्पन्न अर्थात जिसका विवेक ज्ञान उत्पन्न हो गया है। किसके बारे में विवेक? आत्मा और अनात्मा। कौन है आत्मा? माने आए। सत्य में कौन है जो आए? मैं प्रत्यय का विषय है। और क्या है जो न आए? नॉट आए। त्वम प्रत्यय का विषय है। तो इस प्रकार यहां विचार किया जाता है कि आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है, और किस प्रकार आत्मा और अनात्मा दो अलग अलग स्वभाव वाले कैसे अविवेक के कारण मिल गए हैं। तो विवेक से उन दोनों को अलग किया जाता है और हमें पता चलता है कि आत्मा सत्य है और अनात्मा मिथ्या है। तो इस प्रकार जो स्थित प्रज्ञ हैं, अविद्या कार्यत्वात्, उनके लिए ये सारा व्यवहार लौकिक हो या वैदिक हो, ये सारा व्यवहार अविद्या का कार्य होने से अविद्या निवृत्तौ, अविद्या के निवृत्त हो जाने पर निवृत्त हो जाता है। जैसे अगर हम कहें कि रस्सी के बारे में अज्ञान हो, तो उसमें जो सर्प दिखता है, वो सारा सर्प क्या है? अविद्या कार्य। रस्सी के बारे में जो हमारा अविद्या है, अज्ञान है, उसी का कार्य, रिजल्ट है वो सांप। तो अगर हमारा रस्सी का अज्ञान दूर हो जाएगा
तो सर्प भी अपने आप ही दूर हो जाएगा। इसलिए कार्य की निवृत्ति कारण के निवृत्ति से हो जाती है, कॉज की निवृत्ति से इफेक्ट की निवृत्ति हो जाती है। तो ये सारा संसार जो हमको दिख रहा है, जहाँ पर लौकिक और वैदिक व्यवहार किया जाता है, ये सारा संसार एक इफेक्ट है, ठीक है, कार्य है। और इसका कारण क्या है? परम सत्य का अविद्या, परम सत्य का अज्ञान। तो वो कारण दूर हो जाने पर परम सत्य में दिखने वाली मिस्टेक, विपरीत प्रतीति, मिस्टेकन परसेप्शन, वो भी बाधा हो जाती है। इस प्रकार तो ये दिखाया गया कि ब्रह्म ज्ञानी कैसे देखते हैं। अविद्यायाः च विद्या विरोधात्। अब प्रश्न है कि ये कैसे, अविद्या की निवृत्ति आपने कैसे की? अगर आपने कहा कि वस्तु का अज्ञान के कारण यहाँ पर एक नई दुनिया जैसी दिख रही है, तो उस नई दुनिया जो केवल अविद्या कार्य है, उस अविद्या कार्य को आपने कैसे दूर किया? तो शंकराचार्य जी बताते हैं, अविद्यायाः, ये जो अविद्या होती है, ये लोक में प्रसिद्ध है, उसका विद्या से विरोध होता है। जब भी वस्तु विद्या दी जाएगी तो वस्तु की अविद्या बाधित हो जाती है। इति एवं अर्थम स्फुटीकुर्वन् आह। इस अर्थ को स्पष्ट करते हुए भगवान आगे बता रहे हैं कि कैसे अविद्या जो है वो दूर होती है। अविद्या का विरोध विद्या के साथ है, और जो व्यक्ति विद्यावान है वो जाग रहा है, और जो अविद्यावान है वो सो रहा है। इस प्रकार कैसे ज्ञानी जाग रहे हैं और अज्ञानी सो रहे हैं अज्ञान निद्रा में, ऐसा आगे श्लोक बताया जाएगा। लेकिन वहां जाने से पहले हमें यहाँ पर कहे हुए ये दो शब्दों को स्पष्ट करना है, लौकिक और वैदिक। हमने जो कुछ भी सीखा है वो हमने वेस्टर्न, जो विदेश से आई हुई विद्या है, उसके चक्षु से सीखा है। हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में अपने ये सनातन धर्म का जो वैदिक चक्षु है, शंकराचार्य जी वेद के चक्षुओं से देखते हैं। जो व्यक्ति वेद को जानते हैं वो संसार को इस प्रकार विभाजित करते हैं। ये बात समझ में आ रही है? और हमारे देश में हमारे ये चक्षु हमसे दूर हो गए। भगवान की बड़ी कृपा से अब हम पुनः अपने वेदों की चक्षुओं से सत्य को देखने लगे हैं। कैसे? देखिए, ये जो विभाग किया गया है लौकिक और वैदिक। लौकिक माने लोके भवः, लोक, जो लोक में होता है वो लौकिक है, जो वेद में होता है वो वैदिक है। लोक क्या है? लोक माने देखना, अर्थात प्रत्यक्ष और अनुमान से देखना। ठीक है? जो कुछ भी प्रत्यक्ष और अनुमान से जाना जाता है उसको लौकिक कहते हैं।
आपकी 5 इंद्रियां, ठीक है, तो जो शब्द को प्रकाशित, तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांचों अपनी अपनी इंद्रियां, चक्षु आदि जो 5 इंद्रियां हैं उनसे प्रकाशित होते हैं। इसलिए लोक का मतलब है ये 5 शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये लोक है। और इसको आप सीधा डायरेक्ट परसेप्शन, सीधा इंद्रियों से भी जान सकते हैं, और जहाँ प्रत्यक्ष संभव ना हो तो कार्य और कारण के ज्ञान से आप अनुमान भी लगा सकते हैं। जैसे बादलों को देखकर हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि भविष्य में मौसम कैसा होगा, तो ये अनुमान है। इस प्रकार प्रत्यक्ष और अनुमान के आधार पर हमें दुनिया जो दिखती है उसको लौकिक व्यवहार कहते हैं। अगर हमारे वेद देश में वेद नहीं होते तो हमारा देश केवल लौकिक देश होता, और हम प्रत्यक्ष और अनुमान के आधार पे ही जीते। जो हमने भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत बनाया, उसमें हमने कहा कि ये वेद जो है ये हिंदुओं का है। जैसे कुरान मुसलमानों की है, बाइबल क्रिश्चियन लोगों की है, वैसे ही ये वेद केवल हिंदुओं का है। लेकिन आँखें और अनुमान ना क्रिश्चियन की है, ना मुसलमान की है, ना हिंदू की है। इसलिए ये जो ज्ञान है इसको हम सार्वजनिक प्रमाणित ज्ञान कहेंगे। लेकिन जो ज्ञान वेद से मिलता है, कुरान से मिलता है, बाइबल से मिलता है, वो तो सबके लिए एक समान नहीं है। इसलिए उसको सार्वजनिक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। केवल प्रत्यक्ष और अनुमान को ही प्रमाण माने जो प्रमा देता है, प्रमा कारणम, अर्थात वस्तु यथा वस्तु ज्ञानम। हम अपनी आंखों से रूप का यथा वस्तु ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। अनुमान से जो वस्तु इस समय नहीं देखी जा सकती है, भूतकाल में भी या भविष्यत काल में या वर्तमान काल में, हम उसका अनुमान लगा लेते हैं। इस प्रकार दो ज्ञान के प्रमाण हैं। तो भारत ने ऐसा किया कि कहा कि भारत प्रत्यक्ष और अनुमान को ही प्रमाण मानेगा, वेद को प्रमाण का स्थान नहीं दिया। इससे क्या हो गया? हमने ये जो निश्चय कर लिया कि प्रत्यक्ष और अनुमान ही प्रमाण है, ये क्या है? इसको बोलते हैं साइंस। जो विदेशी मॉडर्न साइंस है उसका ये मानना है कि केवल प्रत्यक्ष और अनुमान ही प्रमाण है। इसके अतिरिक्त मॉडर्न साइंस ने कभी वेद को देखा ही नहीं था, क्योंकि उनकी वहाँ पर कोई वेद नहीं थे। वो मॉडर्न साइंस वेस्ट में पैदा हुई। उन्होंने वहाँ पर रिलीजन को देखा, रिलीजन की पुस्तकों को देखा, और रिलीजन की जो पुस्तकें हैं, बाइबल, कुरान इत्यादि,
वो पुस्तकें केवल जो कुछ भी कहती हैं वो प्रत्यक्ष और अनुमान से विरुद्ध है। अगर वो कहते हैं कि कोई गॉड है जो इस सारी सृष्टि को बनाता है, तो ना तो उस गॉड को देखा जा सकता है और ना उसका अनुमान लगाया जा सकता है। और वो गॉड कहाँ है? तो वो कहते हैं वो गॉड केवल एक बिलीफ है, एक विश्वास है, एक फेथ है। इसलिए उसको आप प्रत्यक्ष और अनुमान से नहीं जान सकते, लेकिन उसको जान ही नहीं सकते, माने क्योंकि प्रमाण ही नहीं है। वो सदा एक विश्वास ही रहेगा। तो प्रश्न उठता है कि वो जो विश्वास के बारे में जो वो बातें करते हैं, वो बहुत सी बातें प्रत्यक्ष और अनुमान के विरुद्ध हैं, क्योंकि ये सृष्टि जो हमें दिख रही है, इसको जाना जा सकता है कि ये कैसे बनी है। तो इसलिए ये जो मॉडर्न साइंस है, ये रिलीजन को नहीं स्वीकार करती कि रिलीजन प्रमाण नहीं है, रिलीजन एक बिलीफ है। अब जब हम आज़ाद हुए तो हमने भी यही समझा कि वेद भी एक रिलीजन है जो बिलीफ दे रहा है, तो हम केवल प्रत्यक्ष और अनुमान में ही रह गए। इससे बहुत बड़ा नाश हुआ। इसको बोलते हैं सेकुलर। शंकराचार्य जी ने कोई सेकुलर शब्द नहीं प्रयोग किया, उन्होंने कहा लौकिक। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास आंखें होती हैं, उसको शब्द प्रमाण, वेद जो शब्द रूप है, उसके चक्षु दिए जाते हैं वृद्ध व्यवहार से, अपने माता पिता आदि से, गुरु शिष्य परंपरा से और वेद के स्वाध्याय से। लेकिन धीरे धीरे हमारी सारी वृद्ध परंपरा, वृद्ध व्यवहार, गुरु शिष्य परंपरा, स्वाध्याय जीरो हो गया। हमें ये चक्षु दिए ही नहीं गए। अब ये समझना है, हमें समझ में आना चाहिए कि हमको वेद के लिए रिलीजन शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना ही हमें कहना चाहिए कि वेद कोई फेथ और बिलीफ दे रहे हैं। वेद प्रमाण हैं। जब तक हम हिंदू इस बात को नहीं समझेंगे कि एक प्रमाण है प्रत्यक्ष और अनुमान और दूसरा प्रमाण है शब्द प्रमाण, पूरी तरह कुरान, बाइबल और वेद के बीच में अंतर हमें देखना चाहिए। जब वेद सृष्टि की बात करते हैं तो वो ये नहीं कहते कि ये सृष्टि परिणाम से बनी है, कार्य और कारण की। साइंस क्या कहती है कि ये सृष्टि पहले गैस इत्यादि भी थी, फिर इसके बाद धीरे धीरे परिवर्तन होती होती, जैसे दूध से दही और दही से मक्खन, घी इत्यादि बनता है, परिणामा, उसी प्रकार सृष्टि भी एक पहले कोई पदार्थ था, वो परिणित होता होता काल में, काल रेखा के अंदर परिणित होता हुआ आज की वर्तमान सृष्टि का रूप धारण कर लिया है।
ऐसा साइंस कहती है, और रिलीजन कहते हैं नहीं, इस सारी सृष्टि को गॉड ने बनाया है। लेकिन वेद जो कहते हैं वो साइंस को भी गलत सिद्ध करते हैं और रिलीजन को भी। हम हिंदुओं को पता ही नहीं है कि हमारे वेद क्या कहते हैं, इसलिए हमको अगर अपने आप को पुनः अपने राम जी से जोड़ना है तो हमको समझ में आना चाहिए कि ये वैदिक क्या है, कैसे ये रिलीजन नहीं है, कैसे ये साइंस नहीं है। क्या कहते हैं वेद ये सृष्टि के बारे में? वेद कहते हैं, जो यहाँ कहा जा रहा है कि लौकिक और वैदिक दो व्यवहार जो हैं, लौकिक व्यवहार आपको समझ में आ गया, प्रत्यक्ष और अनुमान। और वैदिक व्यवहार क्या है? वैदिक व्यवहार है कि ये जो सृष्टि है ये कोई परिणामी सृष्टि नहीं है। परिणामी माने दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी। परिणाम जो साइंस कह रही है, नेचुरल लॉज का कॉज इफेक्ट, वो ये नहीं है। तो फिर ये सृष्टि कैसे आई? वेद कहते हैं कि ये सृष्टि माया है। अब ये शब्द आपको समझना है कि माया का क्या अर्थ होता है। माया का अर्थ है एक सत्य है, परम सत्य। उस परम सत्य की बारे में उसके बारे में अज्ञान होने के कारण, वो जो परम सत्य का अज्ञान है वो ही माया है। क्योंकि किसी भी वस्तु का अज्ञान हो तो वो अज्ञान विपरीत ज्ञान का कारण बन जाता है। ये दो चीजें समझ लीजिए, यहीं आके हमारे को सिर में दर्द होने लगती है। ध्यान से सुनिए, उदाहरण से समझिए। जैसे रस्सी है, आपको नहीं पता क्या है, आपको रस्सी का अज्ञान है। इसी अज्ञान के कारण आप वहां पर सर्प देखेंगे। जिस व्यक्ति को रस्सी का अज्ञान नहीं है वो सर्प को सत्य नहीं समझेगा। रस्सी के ज्ञानी के लिए सर्प की प्रतीति अगर दिख भी रही है सर्प, तो वो उसको बाधित कर देगा। वो कहेगा ये सर्प केवल एक कल्पना है, ये अविद्या कार्य है, ये वास्तविक नहीं है। इसलिए यहां पर भी ये वेद यही कहते हैं कि ये एक सृष्टि जो है ये सत्य का अज्ञान के कारण है। तो सत्य के अज्ञान को माया शक्ति कहा जाता है और सत्य को शक्तिमान कहा जाता है। जिसके पास शक्ति है, लेकिन कौन सी शक्ति? रिलीजन वाली कोई जादुई शक्ति नहीं। वस्तु का अज्ञान ही उस परम सत्य का शक्ति है और वस्तु के अज्ञान के कारण ही उस परम सत्य को शक्तिमान कहते हैं। कृपया इसको समझ लीजिए। वास्तव में वो परम सत्य शक्तिमान और शक्ति रूप नहीं है, लेकिन अज्ञान दृष्टि से उसमें पूरे जगत को जैसे उत्पन्न करने की शक्ति आ गई। कैसे? जैसे रस्सी के अंदर कोई शक्ति नहीं है सांप बनाने की, लेकिन अज्ञान दृष्टि से हम रस्सी को कहेंगे रस्सी शक्तिमान है और उसमें रस्सी के सांप को बनाने की शक्ति है। पूरा सांप उसी में से निकलता है,
उसी में रहता है और उसी में चला जाता है। उसी प्रकार ये जो पूरी सृष्टि है, ऐसे इस सृष्टि को एक माया पुरुष के रूप में दिखाया जाता है। पूरी सृष्टि जैसे रस्सी में सांप है, उसी प्रकार ये एक माया पुरुष परम सत्य एक पुरुष का रूप धारण कर लेते हैं। तो इसलिए शक्तिमान अपनी शक्ति से शक्तिमान रूप धारण करते हैं। उसी को ही पार्वती, परमेश्वर, विष्णु, लक्ष्मी ये सब कहा जाता है। ये जगत के पिता और जगत की माता है। सत्य और उसकी माया शक्ति के कारण यहां सृष्टि है। ये जो सत्य है ये यज्ञ रूप है। ये यज्ञ जो है इसमें सारी प्रजा, अनंत प्रजा है। वही एक परम सत्य परमात्मा अनंत प्रजा के रूप में उत्पन्न हो गया, नर नारी। तो वो जो यज्ञ है उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस प्रकार हैं। सबका अपना अपना भगवान के शरीर के अंदर ही स्वधर्म है। जिस जिस अंग से वो आदि काल में उत्पन्न हुए थे, उसी आदि काल से उनका स्वधर्म निश्चित हो गया। इसका आधार हमारे पूर्व जन्म में किए गए स्वधर्म है। इसलिए हम जन्म से ही स्वधर्म से बद्ध हैं। लेकिन और ये स्वधर्म करते करते हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। शूद्र से वैश्य, वैश्य अनेक जन्मों में हम ऊपर ऊपर जाते हैं। ब्राह्मण वेदों की रक्षा करते हैं, क्षत्रिय धर्म की रक्षा करते हैं, और वैश्य वाणिज्य की रक्षा करते हैं। शूद्र सब सेवा प्रदान करते हैं। पंचम बाह्य कार्य करते हैं। बाकी सब भील इत्यादि सब इन्हीं के साथ जुड़े हैं। पूरा विश्व इसी वर्णाश्रम धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन ये वर्णाश्रम धर्म, इसको कहते हैं वैदिक व्यवहार। अब आपको समझ में आया कि एक लौकिक है और एक वैदिक है। लौकिक में कोई पुण्य पाप नहीं है, लेकिन वैदिक जो है वो स्वधर्म है, वो वर्ण और आश्रम धर्म है। हर व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तो वो उसका वर्ण है, और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास वो उसका आश्रम है। 4 वर्ण है और 4 आश्रम है। ये सारा व्यवहार वैदिक व्यवहार है। यदि इस धर्म को व्यक्ति फल की इच्छा से करता है तो ऊपर के कर्मों में जाता है, पाप करता है, अधर्म करता है तो अधोगति में जाता है। और अगर पुण्य पाप दोनों को वैराग्य की बुद्धि से करता है, केवल भगवान के इस यज्ञ की अर्चना से, तो उसका चित्त शुद्ध होता है और वो धीरे धीरे शुद्ध चित्त से आत्मज्ञानी हो जाता है। वो आत्मज्ञानी इस सारे वैदिक व्यवहार को और लौकिक व्यवहार को वो कहता है कि ये तो अविद्या कार्य है। जो परम सत्य है उसके अज्ञान के कारण दिख रहा है, और अविद्या निवृत्ति होने पर ना वो अपने आप को ब्राह्मण देखता है, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, ना वो ब्रह्मचारी है, ना गृहस्थ, ना सन्यासी, और ना ही उसके लिए प्रत्यक्ष और अनुमान कोई सत्य दिखा रहे हैं। वो केवल सच्चित आनंद, केवल जगत की आत्मा रूप हो जाता है, परमात्मा। इसलिए मरने से पहले ही, शरीर गिरने से पहले ही वो मुक्त हो जाता है, वो पूरे जगत की आत्मा बन जाता है।
और ये कहा जा रहा है कि विद्या का अविद्या से विरोध है। और अब नए भारत में हमारे पास ये पूरा वैदिक व्यवहार, हमारा धर्म, वर्णाश्रम धर्म, उसके वो करने से अर्थ और काम की प्राप्ति, मोक्ष, ये सब छिन गया है। हम अब अपने वेद चक्षुओं से अंधे हैं और हमको नास्तिक बना दिया गया है। लौकिक व्यवहार माने नास्तिक। ये वेस्टर्न साइंस, ये सेकुलर, ये एंटी वेदा है, एंटी हिंदू है। हमको इससे बाहर निकलना चाहिए, लेकिन ये इतना कठिन हो गया है, हमारे अंदर इतना घुस गया है कि हमको ये दिख ही नहीं रहा कि हम ही अपने वेद को केवल अपने पास पूजा करना और भगवान को धूप बत्ती देना ताकि हम अर्थ काम पाएं। हमने अपने सारे व्यवहार, पूजा आदि को स्वधर्म से हटा दिया है। हम केवल अर्थ काम परायण माने रावण, इंद्रिय भोग परायण रावण बन गए हैं। इतना पतन हो गया हिंदू धर्म का और हमें पता ही नहीं चल रहा। अगर हम मंदिर भी बना रहे हैं तो केवल इसलिए कि वहाँ जाते हैं भगवान अर्थ काम दे दो, अर्थ काम दे दो, बस। लेकिन हम ये नहीं कहते हे भगवान मुझे स्वधर्म परायण बना दो, मुझे अच्छा ब्राह्मण बना दो, अच्छा क्षत्रिय बना दो। स्वधर्म को हम पूरी तरह भूल गए हैं, मोक्ष को भूल गए हैं। केवल धर्म और मोक्ष को छोड़ के अर्थ काम, ये भारत की, हिंदू धर्म की, वैदिक धर्म की परम गिरावट है। इससे निकलना चाहिए। राम जी को प्रार्थना करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रणाम इति सर्वम शिवम।